ओह, हाँ 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 हाँ, ठीक है। जी नमस्कार। जयराम जी की जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं जीएस रंजन बुंदेली झलक की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दद्दा यानी राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त की वो पंक्तियां जिनसे हम शुरुआत करते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हमारे नए मेहमान श्री आशाराम वर्मा जी, नादान, पृथ्वीपुर से हैं। आप व्यापारी हैं, लेकिन बुंदेली विधाओं पर लेखन और गायन काफी समय से कर रहे हैं। तो आइए आज नादान जी के साथ हम चर्चा करते हैं कि पहले उनका परिचय जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि कब से इन्होंने शुरुआत की गायन की और लेखन की। नमस्कार, स्वागत है आपका आशाराम जी। नमस्कार सर, नमस्कार। राम राम पहुंचे। राम राम पहुंचे। तो बताइए दर्शकों को कि कब से आपने शुरुआत की। सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताइए, क्या करते हैं, कैसे, और इसके बाद फिर ये अपनी जीवन यात्रा लेखन और गायन की। जी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए भैया जी, ऐसा है, मैं मैं निवासी पृथ्वीपुर का हूँ। जी। डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी पड़ता है हमारा। जी। जी। आसाराम वर्मा है मेरा नाम। जी। पिताजी का नाम है सनो श्री छक्कीलाल वर्मा। और मैं लगभग जो है सन 85 से अरे वाह। कार्यक्रम करता रहा, मंच के लोकगीत भी गाए, कीर्तन भी गाए। ठीक है। जी। अब चलता रहा, तो आज भी कलम चल रही है जी। और सबके पास माइक ही है। जी। और जी। मुझे तो एक बात की खुशी है भैया जी, जी। जी। कि आप जैसे लोग, जी। ये बीड़ा उठाया आपने, ये बहुत अच्छी बात है। जी। जी। अपनी बुंदेलखंड की विधाएं जो हैं वो जी। समाप्त होती जा रही हैं लगभग लगभग। बिल्कुल वो लोग बिल्कुल। पास करते जा रहे हैं। जी। तो आपका ये बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा भैया जी। बिल्कुल। आप देश के कोने कोने से कलाकारों को सामने ला रहे हैं और बुंदेली संस्कृति, लोक कला, भाषा, रीति रिवाज ये जीवित बने रहें, ये आपका अच्छा प्रयास है। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि इसी प्रकार से ये कार्यक्रम चलता रहे। और मैं आने वाले मेहमानों से एक बात कहूंगा, जी। जो आने वाले मेहमान होंगे, कि बुंदेली झलक में अगर बुंदेली ना झलके अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल बुंदेली की बिल्कुल। झलक होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हाँ, ये मेरी इच्छा है। और जैसा आपका आदेश हो। जी। तो ये बताइए कि शुरुआत में जब 85 में क्या पहले गायन शुरू किया कि लेखन शुरू किया आपने। हाँ, कहाँ किया। हाँ भैया जी। जी, सबसे पहले आपने गायन शुरू किया कि लेखन शुरू किया। सबसे पहले भैया मैंने गायन शुरू किया। जी 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 जी। और जी, गायन शुरू किया प्रॉपर पृथ्वीपुर में, जल विहार के जी। मेले में। अरे। जी हाँ। फिर कुछ लोगों की संगत मिली, लिखने वालों की। जी। लिखना उन्होंने दिया, अपने गाना गाया। जी। वो लिखने वाले चले गए, पिछड़ गए। तो फिर खुद प्रयास किया और कृपा रही माई की, तो सब कुछ अच्छा रहा जी। जी। और आज तक चल रहा है। जी। तो सुनाइए क्या क्या लिखा है आपने। जी भैया जी। जी। तो सबसे पहले तो अपने इस पोस्टर जी। में आता है बतकाओ शब्द। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरी झलक में बतकाओ। बतकावई। तो मैं शुरू हाँ, करता हम हूँ आप। बतकाओ से। हो हो। हाँ हाँ भैया जी, हाँ। क्या है, अपने यहाँ पर जो है इस बार मार सूखा की पड़ी है बहुत ज्यादा। जी। हमारे यहाँ
कुआ खेत पूरे खाली हैं इस समय, तालाब खाली हैं, कुआ खाली हैं, तलैया खाली हैं। तो किसान की व्यथा को मैं लेके चलता हूं आपके साथ में। बिल्कुल। किसान क्या सोच रहा है जी ये कविता के माध्यम से, कि कर रहे थे बतकाओ मेड़ पे। भैया आवाज आई? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ, कर रहे थे बतकाओ मेड़ पे बिंदे और गुमान। ये दोनों बाप बेटे हैं, इनका नाम बिंदे है, बाप का नाम गुमान है। तो कर रहे थे बतकाओ मेड़ पे बिंदे और गुमान, और बरसत नैया पानी अब तो भैया आफत में जान। ये खेत की मेड़ होती है, वहां बैठे हैं जी जी कि जी। बरसत नैया पानी अब तो भैया आफत में जान। सूखो करो अषाढ़, सूखो करो अषाढ़ साउन की हेरे हेरे बाट। सूखो करो अषाढ़ साउन की हेरे हेरे बाट, और बूंद गिरी नैया लग रहा भादों सूखो जात। क्या बात। ये चिंता किसान की है, या बूंद गिरी है नैया लग रहा भादों सूखो जात। अब कर्जा लेके बीज पटक दो, कर्जा लेके बीज पटक दो, और मोड़ी हो गई सियानी। जो बतकाओ मेड़ पे हो रहा हो, बिल्कुल। कर्जा लेके बीज पटक दो, मोड़ी हो गई सियानी, तो ले गई आसों साल करौंदा। ये भैया जी को शब्द ऐसे हैं बुंदेली के, जी जी जी। समझ से बाहर रहते लोगों के। हाँ। कर्जा लेके बीज पटक दो, और मोड़ी हो गई सियानी, और ले गई आसों साल करौंदा। इंद्रदेव हलत ठानी, इंद्रदेव भी हट ठान गया कि हम बरसे नहीं इस साल। ठीक है। और भरे कुआ ना ताल, भरे कुआ ना ताल रखत खो चरबे चारो नैया। वो कैसे हुए गुजारो आसों सूखी नहीं तलैया। क्या बात। जब समस्या है, हम्म, अब खुश हो जावे इंद्रदेव। हम अपने बुंदेलखंड में जी जी। इंद्र भगवान को मनाने के लिए यात्रा होती है, यात्रा आषाढ़ के महीने में, है ना, हाँ। कि भगवान बरसो, भगवान बरसो। तो खुश हो जावे इंद्रदेव, सब पूजा पाठ कराए, वो कत नादान कर्म को लेखा, वो को बाँच ना पाए। ये किसान की व्यथा है भैया जी। और अब इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। और जी कोशिश ये रहेगी, जी। कोशिश ये रहेगी कि हर कविता में झलक हो बुंदेली की। और अपने बुंदेलखंड में एक विधा है राई। जी 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 जी। राई विधा लगभग लगभग समाप्त होती आ रही है, विलुप्त हो गई है। जी किसी जमाने में राजे महाराजाओं के महलों में, गढ़ियों में, किलों में हुआ करती थी। ठीक है, अब वो विलुप्त हो गई है। मैं दर्शकों को जो है राय दिखाना चाहता हूं कविता के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। देखें आप, ये मोड़ी मोड़ा स्वा भीतरे, मोड़ी मोड़ा स्वा भीतरे, और कर गए लोग लुगाई, और ढोल नगरिया बजन लगी, अब होने लगी है राई। क्या। बच्चन को भीतर पार दो, और बोले कि चलो अपन राई देखे आए। तो मोड़ी मोड़ा स्वापुर में कर गए लोग लुगाई, और ढोल नगरिया बजन लगी, अब होने लगी है राई। अब देखो आप राई हो कैसी रही, जी कि होगा हल्ला गाउन गाउन। पहला भैया का हो तो प्रचार हो तो, जी। कि भैया फलाने गांव में फलानी गड़ी पे राई होने आज। तो होगा हल्ला गाउन गाउन, आई चार नच नारी। होगा हल्ला गाउन गाउन,
हाँ भैया जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो होगा हल्ला गाउन गाउन, आई चार नच नारी, वो आ गए रिश्तेदार उतई सब, रिश्तेदारी हो रही, आ जी गए रिश्तेदार उतई सब, वो मिल गए जीजा सारी। अब भाई मुलाकात हुई जन की, हाँ। होते है मैदान को कि नैया धर पे पांव खचा खच, नैया धर पे पांव खचा खच, वो भरे खूब अथाई, और ढोल लगड़िया बजन लगी सो होन लगी अब राय। बहुत बढ़िया। आगे देखो, जी अपने यहाँ जो राई होती है वो नृत्य जी अलग प्रकार का होता है। तो ठुमका मारत, ठुमका मारत, लेत को लाटे, और जे कूले मटकावे। ये विशेष बात है, वो जो भीड़ हाँ। जात है देख देखो राय, जो ही देखा थे कि ठुमका मारत, लेत को लाटे, और जे कूले मटकावे, उठत हिलोर भीतरे ही भीतर, उठत हिलोर भीतरे ही भीतर, उठत हिलोर भीतरे ही भीतर, वो का कर बेटा जावे। ठुमका मारत, लेत को लाटे, जे कूले मटकावे, उठत हिलोर भीतरे ही भीतर, का करबे का जावे। वो नच रही राई, नच रही राई, जैसे मोर मोरनी, अरे वाह। नचबे राई जैसे मोर मोरनी, ओ फगुआ फाग सुनाई। तो ढोल लंगड़िया बजन लगी, अब होन लगी है राई। लगी। ओ भैया, अब देखो जो नचने जी वाली हैं, जी उन्हें देखो आप, जी। 16 गज को लांगा पहरे, 16 गज को लांगा पहरे, और गोटा जड़ी किनार, 16 गज को लांगा पहरे, गोटा जड़ी किनार, और रंग बिरंगी ओढ़ चुनरिया, रंग बिरंगी ओढ़ चुनरिया, नाचत फिरकी मार। क्या बात। जब वो फिरकी मार, जी वही तो डांस है उनको। जी जी। अब सब, हाँ सबकी जेबें ढीली हो गई, रात भर पैसा बांटो, रात भर काढ़ो बांटो पैसा, और सबकी जेबें ढीली हो गई, मिल रही ठोकना चाहिए, और ढोल लंगड़िया बजन लगी, अब होन लगी है राई। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अंतिम बात कविता की देखें जी कि नच रही सारी रात बीड़नी, नच रही सारी रात बीड़नी, और भौ भंसारे पार, भरी हिल हिली, अरे, भरी हिल हिली, संगे नचबे आ गए नंबरदार। क्या बात। रात भर दम बाने रहे भी, सुबह चेरनी पर उन्हें, नच रही सारी रात बीड़नी, और भंसारे पार, वो भरी हिल हिली, संगे नचबे आ गए नंबरदार। कतनादान परंपरिक है, कतनादान परंपरिक है, जा बुंदेली राई, और ढोल लगी बजन लगी, अब होन लगी है राई। और क्या बात। मोड़ी और में वो कट गए भाई, भैया बुंदेली राई, और हम चाहू थे कि जा होत रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये अपनी परंपरा है, धरोहर है, बिल्कुल। ये विलुप्त है। जी। बोले भैया बोले। हाँ, और आगे कुछ। अच्छा अच्छा, नहीं साहब, हाँ, बिल्कुल, आप सुनाते अब रहिए। यहाँ, अब अपने बुंदेलखंड में जी अगर मूछ, जी। अगर पूछ नहीं आ, तो हाँ पूछ नहीं आ, जी। मूछ वाले हाँ हमारा ध्यान था, मूछ के ऊपर ध्यान गया, कुछ लिखा हाँ, था। देखा, हमने फेसबुक पे देखा था, फिर आपको फोन किया था। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, ये ठीक नजर आप कि मूछन की महिमा बड़ी, और है मर्दों की शान, मूछन की महिमा बड़ी,
है मर्दों की शान, और जहां तक नजर उठा के देखो, जहां तक नजर उठा के देखो तो सफा चट्ट मैदान। आजकल के मोड़ी मोड़ा क्लीन स्वीप बिल्कुल, मूछ तो ने हटाई रही है ना। तो मूछन की महिमा बड़ी है मर्दों की शान, वो जहां तक नजर उठा के देखो सफा चट्ट मैदान। बिना मूछ को राजा फीको, बिना मूछ को राजा फीको, वो पगड़ी से ना सुहाए। अगर मूछ नहीं आ तो पगड़ी अच्छी लगत नहीं है ना। वो राजा के मूछ ना होए तो बेकार। तो बिना मूछ को राजा फीको, वो पगड़ी से ना सुहाए, वो पहलवान दे ताव मूछ पे। अखाड़े में पहलवान, पहलवान दे ताव मूछ पे, अपने दाव दिखाए, जान ठोके मूछ में थे, और फिर हाँ भैया आओ सामने हो जाए ना। तो पहलवान दे ताव मूछ पे, अपने दाव दिखाए। और खास बात और मूछी भैया जी है रंजन भैया, कि नर नारी को भेद बतावे, कितनो डालो घूंघट लेकिन पहचान हो ही है। तो नर नारी को भेद बतावे, वो हाल लियो पहचान। और जहां तक नजर उठा कर देखो तो चट मैदान। अब देखो आप, ये हो गए हैं 40 साल के, हो गए हैं 40 साल के, और 20 उम्र बता रहे कि भैया क्या साल के हो कि भैया 20 साल के हैं। मूछ मुड़वा ली, दाढ़ी उठवा ली, उम्र छिपा रहे अपनी। तो हो गए हैं 40 साल के और 20 उम्र बता रहे, वो जियत बाप के आगे लड़का। जब परंपरा बुंदेलखंड की है भैया कि जब तक बाप ना मरे तब तक मूछ ना मुड़े, वो अब पहले ही लोग तो जियत बाप के आगे लड़का अपनी मूछ मुड़ा रहे। तो हम चाहते कि जब मूछ बनी रहे तो अच्छी बात है, बुंदेलखंड की शान रहे। जियत बाप के आगे लड़का अपनी मूछ मुड़ा रहे, वो कर रहे नकल विदेशी भूले, कर रहे नकल विदेशी भूले, बुंदेलन की शान। और जहां तक नजर उठा गए देखो सफा चट्ट मैदान। अब भैया अंतिम बात इस मूछवाड़ी कविता में, कि ढूंढे अब नहीं मिलत मुछारी, यहाँ कर जाओ तो मूछ तो है ही नहीं है। काऊ की साफ है, काऊ की पतली है, काऊ को डोरा है, काऊ की बाड़ी है, काऊ की आदि है। तो ढूंढे अब नहीं मिलत मुछारी, वो बांस कुआ में डारे। हमें नहीं दिखाना भैया क्या आऊं मुछारी आदमी, कि ढूंढे अब नहीं मिलत मुछारी और बांस कुआ में डारे। और नाश मिटे फैशन परदेसी ने, नाश मिटे फैशन परदेसी ने, ऐसे जुलम गुजारे कि मुंडा बनकर बैठे हैं, मुछमुंडा बन करके बैठे चौकी में दीवान। दरोगाही भी है तो बेसबा चट्ट है काम, है ना। तो मुछमुंडा बनकर बैठे हैं चौकी में दीवान, वो जहां तक नजर उठा के देखो सफा चट्ट मैदान। तो मूछन की महिमा बड़ी और है मर्दों की शान, और जहां तक नजर उठा के देखो सफा चट्ट मैदान। जी भैया कविता मूछन वाली है। और बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया आपका धन्यवाद। जी कुशल जी यही के मैंने कहा है कि बुंदेली झलक में, झलक बुंदेली की होना चाहिए, जी है ना, तब तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हम पैदा हुए हैं उसको भूल सकते हैं। जी अब एक और देखो साहब, बुंदेली है, जी किसान की बेटी सियानी हो गई है, किसान की बेटी शादी के योग्य है। अब उसकी बड़ी परेशानी है। अब वो लड़का देखने जाता है, लड़की को लड़का चलता है देखने के लिए, वो कहाँ क्या पाता है इस कविता के माध्यम से आप देखो। एक घर में पहुंचे, क्या देखता है वो कि डेरा डारे परे पोर में, लड़का के पिताजी डेरा डारे परे पोर में,
जिनके पीढ़ी ना खाट, एक हमारे पीढ़ी होती पीढ़ी बैठने के लिए, तो डेरा डाले परे पोर में, वो जिनके पीढ़ी ना खाट, वो धरती नैया कूड़ भर। एक शब्द है मेरी का कूड़, धरती नैया कूड़ भर, वो सूदे करे ना बात। बिटिया वारन से सूदे बात नहीं कर रहे भी, कि डेरा डाले परे पोर में जिनके पीढ़ी ना खाट, वो धरती नैया कूड़ भर, सूदे करे ना बात। अब देखो ये पहुंच गया, ये भैया के बोड़ी को ब्याह करने, आपको लड़का है, बताओ कैसो का है, बैठ गया भैया। अब वे कह रहे, लड़का वाले कह रहे कि कह रहे कह गए फला गांव की, कह रहे कह गए फला गांव की 5 नगद सामान। भैया फलाने गांव के आए थे, बोले 5 लाख नगद दे दें और सामान दे दें। तो कह रहे कह गए फला गांव की 5 नगद सामान, हमें बता दो अपने मन की का दे हो श्रीमान। हमारी मांग का छू नहीं, लेकिन तुम अपनी बता दो बात। तो कह रहे कह गए फला गांव के 5 नगद सामान, और हमें बता दो अपने मन की का दे हो श्रीमान। उनसे बड़ा गुंजाश हो तो तब भाषा देखो जा लड़के वालों की, दहेज बड़ी बीमारी है जी। उनसे बड़ा गुंजाश हो तो बन जाए अपनी बात, और धरती नैया कूड़ भर सूदे करे ना बात। अब भैया आगे देखो, आ रही है भैया, हाँ भैया जी। जी जी, हाँ आगे बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ लाइट लगता है चली गई क्या? है भैया, लाइट चली गई क्या आपके यहाँ? इन्वर्टर है खैर, क्या थोड़ा घुमा रहे क्या? घुमा लो, हाँ हाँ, बिल्कुल घुमा लीजिए। चलेगा भैया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो आप, जी। ये उस जगह फिर आए भैया, लड़की हाँ वाला कह रहा है, ये जी। उस जगह फिर आए भैया, वो लाग लगा तो कहूं नहीं है, ये उस जगह फिर आए भैया, लाग लगा तो कहूं नहीं है। वो देखत घर में सियानी बिटिया, आंख लगत अब नहीं है। घर में बिटिया सियानी है, तो कैसे नींद आए? तो केहू जगह फिर आए भैया, लाग लगत कहूं नहीं है। वो देखत घर में सियानी बिटिया, आंख लगत अब नहीं है। वो आ गई जा दहेज बीमारी, पहला ना हो तो अपने अपने घर में ऐसो कि भैया तुम्हारा मोड़ा हमारी मोड़ी है, इस तो बन जान दो। जब से बीमारी दहेज की आई है तब से बातें होने लगी ये, कि आ गई जा दहेज बीमारी, वो कैसे हुई है पीरे हाथ, वो धरती नहीं है खून भर, वो सूदे करे ना बात, वो डेरा डारे परे पोर में जिनके पड़ी ना खाट। अब देखो, बड़े लाड़ से पालो पोसो, बड़े लाड़ से पालो पोसो, राखी कानन प्यारी, वो टका गांठ में देवे नैया, बिटिया कैसे हुए पराई। अबे फिर आगो कूड़ो ना आगो तो इसके बाद भगवान उठ गए, पानी बरस रहा है तो दिक्कत तो है आदमी खां। के बड़े लाड़ से पालो पोसो, राखी प्राणन प्यारी, वो टका गांठ में देवी नैया, बिटिया कैसे होत पराई। वो बड़े ढूंढत घिस गई पनैया, जाने कितने कितने हुआ लड़का देख भी, कि घिस गई पनैया, वो समझ का छूना आत, तो धरती नैया खून भर, वो सूदे करे ना बात। अब भैया अंतिम बात देखो आप, ईश्वर दियो गरीबी तो घर, ईश्वर दियो गरीबी तो घर,
और बिटिया कहूँ ना दैयो। अगर गरीब है तो मोरी हमारे हो गए। ईश्वर दियो गरीबी तो घर, बिटिया कहूँ ना दैयो। और विनय करत नादान प्रभु, विनय करत नादान प्रभु, निर्धन की लाज बचैयो। वो बहुत बढ़िया। कठपुतली, कठपुतली बन नाचत जग में। आप मदारी हो, हम कठपुतली हैं। तो कठपुतली बन नाचत जग में, और डोर तुम्हारे हाथ, और धरती नैया कूड़ भर, सूदे करे ना बात, और डेया डाले क्या परे पोर में ना खाट। जी भैया, बहुत बढ़िया, ये बहुत भी एक बढ़िया, बहुत बताइए। बढ़िया बखान, बहुत बढ़िया। अरे जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, और भैया जी, जी श्रृंगार पूरे देश में होता है, श्रृंगार पूरे जी देश में जी होता है, विदेश में, जी जी लेकिन श्रृंगार जी अपने बुंदेलखंड में होता है, वो कहीं नहीं मिलेगा अपन को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ जो है लिखा जी जाए। बिल्कुल। तो अब आप श्रृंगार देखिए। जी कि पनिया भरन चली पंछीली, जरा भैया इन पे गौर करेंगे आप, कि पनिया भरन चली पंछीली, वो लंबो घूंघट डार। घर से पानी भरन जा रही, लंबा घूंघट है। पनिया भरन चली पंछीली, वो लंबो घूंघट डार। नाक में नथनी नैनन कजरा, नाक में नथनी नैनन कजरा, वो बूंदा रखे ले लार। ये श्रृंगार बुंदेलखंड का है। देखो आप, कि पनिया भरन चली पंछीली, लंबो घूंघट डार, और नाक में नथनी नैनन कजरा, वो बूंदा रखे ले लार। अब पहली बात देखो आप श्रृंगार में, कि कोंचा भर सतरंगी चुड़िया, अपने हाथों का कोंचा, कोंचा भर सतरंगी चुड़िया, वो मेहंदी हाथ हाथ रचाए, वो सिर पर धर गगरी पर गगरी। एक खेप धरे, खेप है ना, तो सिर पर धर गगरी पर गगरी, वो बाजूबंद सुहाए। ऐसे पकड़े मटरिया गगरिया ऊपर की, और ये बाजूबंद खा रहे हाथ बाएं। तो सिर पर धर गगरी पर गगरी, बाजूबंद सुहाए, और लटकारी, लटकारी लटकत गालन पे, लटकारी लटकत गालन पे, वो चुटिया फुननंदार, चुटिया फुननंदार। तो नाक में नथनी नैनन कजरा, वो बूंदा रखे निलार। अब देखो आप, सूरह गज को लांगा पहरे, श्रृंगारे वो तो बुंदेलखंड को, कि सूरह गज को लांगा पहरे, और गूढ़ा जड़ी किनार, और सोहे अति नीको कमर में, सोहे अति नीको कमर में, कर दोना लरदार। बेचती कर दोना, कर पेती मताई ने लड़ने लगा त्यों में। तो अति सोहे नीको कमर में, कर दोना लरदार, पग के धड़तन पर क्षमा के। चली जा रही देखो आप, पानी भर देखो, तो पग के धड़तन पर क्षमा के, पायल रोनादार, पायल के रोना बज रहा है गली गली में, छुम छुम हो जा रहे हैं। तो नाक में थनी नैनन कजरा, और बूंदा धरे ने लाल। अब पीरे बदन पोल का पेरे, रंजन भैया अपने से कल लगा के वो बिटे जाने गोरी नारी, हाँ गोरी का भी तो पीड़ी ले आए आते हैं। हाँ तो बदन पोल का पेरे, और पग पायल छनकत है। पीरे बदन पोल का पेरे, पग पायल छनकत है, उतर चांदनी आई धरनी पे। ऐसा लग रहा हो कि उतर चांदनी आई धरनी पे, ऐसो देख लगत है, तो हेरन हसन लगत है जैसे, हेरन हसन लगत है जैसे, हुए कली कचनार,
वो नाक में नथनी, नैनन कजरा, वो बूंदा रखे लिलार। अब चली जा रही हैं कि समर समर पग धरा धना। ये शब्द है धना, बुंदेलखंडी में धना कहते हैं। एक धना वो सब्जी बा, और धना होते ही एक धना जो है नारी के लिए प्रयोग किया गया है कि समर समर पग धरा धना, घूंघट में नैन चलावे। समर समर पग धरा धना, घूंघट में नैन चलावे, और लचकत जात कमरिया पतरी। लचकत जात कमरिया पतरी, वो दूनर हो जावे। लचकत जात कमरिया पतरी, दूनर हो जावे, और पूरे बदन गुदाए गुदना। जब बुंदेलखंड की खास पहचान है गुरुदेव, बुंदेलखंड में गुदना हर मेला में गुदे जाते, तो पूरे बदन गुदाए गुदना, और मुदरी नंग रतनार। जो अंगूठी पैर है वो लाल रंग की पैर है, सुरख लाल बिल्कुल। तो पूरे बदन गुदाए गुदना, मुदरी नंग रतनार, और नाक में नथनी, नैनन कजरा, और बूंदा धरे लिलार। अब अंतिम बात है साहब कि चाल चलत मतबारी प्यारी। चाल चलत मतबारी प्यारी, वो जैसे हुए हिरनिया। चाल चलत मतबारी प्यारी, जैसे हुए हिरनिया, वो लखनादान ठगे से रह गए। लिखा कह सकता कि लखनादान ठगे से रह गए, वो डार गई मोहनिया। वो घायल करत जात गेलारन, घायल करत जात गेलारन, वो मारत नैन कटार, वो नाक में नथनी, नैनन कजरा, वो बूंदा धरे लिलार। वो पणिया भरन चली पंछीली, लंबो घूंघट डाल। भैया जो श्रृंगार है तो आपके सामने पेश करो हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आसाराम जी, बहुत अच्छा लगा। दतिया से विनोद मिश्रा जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं, प्रभात कटारे जी, और नमस्कार। ये संजय जाटव जी हैं छतरपुर से, राज पेंटर बुंदेलखंडी हैं, आपको नमस्कार कह रहे हैं। और झांसी से हैं आदरणीय रामशंकर भारती जी, जी वो भी जी जी आपको, जी। हाँ, वो आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वाकई में बहुत अच्छा लिखा। और अच्छा आसाराम जी, आपका प्याजना याजना सब बंद हो गएगा? क्या वो प्याजना नहीं पहना था अब जाटे में? प्याजना, प्याजना, प्याजना? हाँ भैया आप तो बंद है, अब तो प्याजना बंद बंद हो गया है, प्याजना। प्याजना बंद अरे है, हाँ, पखुइया बंद है, चूड़ा बंद है, बाजू बंद है ना। ये सारी चीजें जो है विलुप्त हो गई हैं। तो क्या कर सकते हैं, कविता के माध्यम से उनको उखाड़ो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुरुषोत्तम रिछारिया जी और अनुराग वर्मा जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सचमुच हमारी उनसे, डॉक्टर रामशंकर भारती जी से अक्सर बात होती है। तो जो हाँ आप हाँ बता रहे हैं ना कि करधनी है, पैजना है, और जो हाँ यहाँ हाथ में पहने जाते, ये सब हाँ है, हाँ, तो उनके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। तो कि बिल्कुल काय बिल्कुल पहने सरकार। जाते हैं, हाँ और उन अब बिछी पाँव में बिछिया पहने तो बा में भी वैज्ञानिक आधार है गो, कान में भी पहना था कान तो है बा उसका। को भी वैज्ञानिक आधार है जी। लेकिन ये सब पैजना को तो बहुत महत्व है, तो पैजना और करधनी को। लेकिन हम लोगों ने जो अपनी परंपरा छोड़ के और बहुत सी ऐसी बीमारियां सरकार पाल ली। इन सूर्य में, हाँ 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 भैया सही कह रहे हैं आप। ये 16 श्रृंगार बनाए गए हैं, इनका सबका कारण वैज्ञानिक है। अगर सिंदूर लगाते मांग में, उसका भी कारण है। आंख में काजल लगाते, उसका वैज्ञानिक कारण है। ये बाजूबंद, चूड़ी, करधनी, पायल, बिछिया, ये सब जुड़े वैज्ञानिक कारणों से हैं। इनका लाभ होता है शरीर के ऊपर। लेकिन अब तो विलुप्त हो गई चीजें जी। ना वो सुनारा बनाने वाले, ना बनवाने वाले हैं, है ना। हाँ
देखिए और भैया जी ये सब चीजें अभी छत्तीसगढ़ में बढ़े चल आगे रही थोड़ा। हैं ये सब चीजें। जी, आगे थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। हाँ चलती हैं। जी जी। जी। जी भैया। हाँ आगे एक कविता और सुनाइए। छोटी सी है। जी जी जी। पूरे देश में एक जो है अभियान छेड़ा गया है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। गंदगी भारत छोड़ो अभियान, और ये हमारे एमपी में लागू हो गया है। तो मैंने 4 लाइन लिखी उसके लिए कि घर आंगन स्वच्छ बना लो, घर आंगन स्वच्छ बना लो, कचरा कचरा घर में डालो, वो फैल रही बीमारी इनसे, वो सबकी जान बचा लो। कचरा को रोड पे नहीं फेंको, कचरा घर में डालो। कचरा, हाँ, घर आंगन स्वच्छ बना लो, कचरा कचरा घर में डालो, और फैल रही बीमारी इनसे सबकी जान बचा लो। पहली बात है कि चाय जितना थूको प्यारे, चाय जितना थूको प्यारे, गुटखा पान मसाले, राष्ट्रीय लय फारे, मुंह में डारे, तो चाय जिते पिच पिच कर दे। तो चाय जितना थूको प्यारे, गुटखा पान मसाले, और सांझ सवेरे करो सफाई, घर बन जाए शिवाले। सांझ सवेरे करो सफाई, और घर बन जाए शिवाले। अपनी इज्जत बहू बेटियां, अपनी इज्जत बहू बेटियां, लोटा ले बाहर न जाए। भैया नजारा होगा, बेटा हो जाओ हो आओ। तो अपनी इज्जत बहू बेटियां, लोटा ले बाहर ना जाए, तो घर में इज्जत घर बनवा लो, घर में इज्जत घर बनवा लो, आन बान अरुसान बढ़ाए। गंदगी भारत छोड़ो अभियान, स्वर्ग बन जाए हिंदुस्तान। अगर हम आप सब ठान लेवे कि गंदगी रहे ना देश में, एक सीख भी ना बाहर फेंकवे, तो भारत स्वर्ग बन जाए। गंदगी भारत छोड़ो अभियान, और स्वर्ग बन जाए हिंदुस्तान, और विश्वगुरु भारत देश महान, विश्वगुरु भारत देश महान, विश्वगुरु भारत देश महान। ये भैया चंद लाइनें थी बहुत के बढ़िया लिए। थी, बहुत बढ़िया थी। और लीजिए जी पर आते हैं। जी जी बुंदेली में बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। आजकल कहते हैं कि बीमारी फैल रही है, तो फैलेगा प्रदूषण, फैलेगा प्रदूषण। तो कहां से फैलेगा? गलती हमारी, गलती आपकी है। हम इसके बारे में सोचा, हमने कुछ लिखा कि निज स्वार्थ की खातिर तुमने, निज स्वार्थ की खातिर तुमने वन उपवन सभी उजारे। निज स्वार्थ की खातिर तुमने वन उपवन सभी उजारे, और मची खलबली धरती पर प्रदूषण पांव पसारे। मची खलबली धरती पर प्रदूषण पसारे। और देखे भैया, पहली बात है कि पेड़ देत, लगता है आपका इंटरनेट हैंग कर गया है।
जी, कोशिश करते हैं आसाराम जी से दोबारा संपर्क करने की। थोड़ा इंटरनेट का व्यवधान आ गया। जी। चलिए, व्यवधान दूर हो गया। हाँ, हो जाता हाँ, हो जाता है इंटरनेट में। है। तो चलिए शुरू करते जी हैं। जी जी जी। इनने जो धरती पर प्रदूषण को पसारे, अब पेड़ देत जीवन यापन को सब खो राशन पानी। पेड़ देत जीवन यापन को सब खो राशन पानी, और लाख टके की दबा हवा है। प्रातः काल का घूमना, ताजी हवा लेना, ये लाख रुपए की दवा होती है। तो लाख टके की दबा हवा है, वो तुमने कदर ना जानी। धरती को बैलेंस बिगड़ गो, धरती को बैलेंस बिगड़ गो, पर्वत खोद मिटाए, पहाड़ों को खत्म कर दिया है। धरती को बैलेंस बिगड़ गो, पर्वत खोद मिटा दे, अनहोनी अब होने लगी सो और दोष लगा रहे। अनहोनी अब होने लगी तो और दोष लगा रहे। वो पुरखन्ने बे पेड़ लगा, पुरखन्ने बे पेड़ लगा, मोड़ी मोड़न संपाले, और खटके तुम्हें बेइया खन में जड़ से कटवा डाले। पुराने पेड़ महुआ के देखो आप, शीशम के देखो, आम के देखो, कटवा कटवा के चिरवा चिरवा के पटिया बन गया, बल्ली बन गई, सब हो काम वो। तो पुरखन्ने बे पेड़ लगा, मोड़ी मोड़न संपाले, और खटके बे तुम्हें आखन में जड़ से कटवा डाले। तो चाहो अगर स्वर्ग धरती पर, चाहो अगर स्वर्ग धरती पर, तो करो ना दोषारोपण, वो एक एक पौधा अपने हाथ न कल्लू वृक्षारोपण। चाहो अगर स्वर्ग धरती पर, करो ना दोषारोपण, और एक एक पौधा अपने हाथ न कल्लू वृक्षारोपण। तो स्वस्थ रहेगा तन मन सबका, छाएगी हरियाली, और कतना दान हंसेगी पृथ्वी, आएगी खुशहाली। ये लाइन थी भैया पर्यावरण के लिए। बहुत उम्दा हाथी, बहुत उम्दा। अरे भैया और आज सही कह रहे हैं, और आजकल यही चीज की जरूरत है। बिल्कुल भैया। पहले लोकगीत, बिल्कुल पहले लोकगीत होते तो बहुत संदेश वाले लोकगीत होते, श्रृंगार में बिल्कुल भी बिल्कुल भैया। संदेश दे, हाँ, श्रृंगार में भी संदेश दे जाते। हाँ। लेकिन आज ऐसे लोकगीतन की बहुत कमी आई है, और डबल मीनिंग, वल्गर, गंदे लोकगीत हाँ। आ गए हैं। तो हाँ। इन लोगों ये को कोशिश विरुद्ध। जी हाँ, ये कोशिश रहती है मेरी कविता के माध्यम से, उसमें को जी, संदेश जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। संदेश अच्छा रहता है। अब देखें आप, एक जी फैशन में आ गई है दारू, जी में दारू नशा, ये चीजें तो देखें चार लाइन के लिए आप, ये बुंदेली में है और संदेश भी है
कि नशा नाश की जड़ है भैया, दूर बने तुम रहियो। नशा नाश की जड़ है भैया, दूर बने तुम रहियो। और दारू भांग धतूरा के तुम पास कहूं ना जाइयो। सबसे खराब चीजें हैं ये। सुरापान से बढ़ने बढ़ने की, सुरापान से बढ़ने बढ़ने की हो गए बंटाधार। और बिक गए भाड़े बासन उनके, उजड़ गए परिवार। ये दारूखोरी की बात है। और झूठे कोल करते हैं नस दिन दारूखोर जुआरी। झूठे कोल करते हैं नस दिन दारूखोर जुआरी। और समझाए से समझत नैया, इनसे तुलसी गंगा हारी। समझाए से समझत नैया, इनसे तुलसी गंगा हारी। और जात कलारी लगा के पगुआ, जात कलारी लगा के पगुआ। और आ गए ऐठत मूछे, और फिरत किरा कुत्ता से। जात कलारी लगा के पगुआ, आ गए ऐठत मूछे, और फिरत किरा कुत्ता से, इनको घर बारी ना पूछे। माने सात भावर की पत्नी भी नहीं पूछती है। अब देखो आप, जब ये पीने बैठते हैं तो इनके चार पैग होते हैं रंजन भैया। हम तो चूंकि चीज से दूर हैं, लेकिन अनुभव इस बात का है कि चार पैग होता है। पहले पैग में क्या है, और दूसरे पैग में क्या है, और तीसरे में क्या है, और चौथे में क्या है। अब तो पहला पैग कि पीबे हंस बरन बैठत हैं। इस प्रकार हंस बैठते हैं, इस प्रकार से बैठेंगे पीने वाले। पीबे हंस बरन बैठत हैं, ओ सुख समान बतकाओ। तोता कैसी चित्रकूटी दूध रोटी, चित्रकूटी दूध रोटी। अच्छी बातें करेंगे। तो पीबे हंस बरन बैठत हैं, ओ सुख समान बतकाओ। और चढ़तन सिंह बरन गर जाते हैं। 30 रुपये के अंदर गाओ, सिंह की दहाड़ चालू। शेर दहाड़ेगा फिर तो। कि चढ़तन सिंह बरन गर जाते हैं, और देखें आओ ना ताओ। अंतिम बात है कि सज्जन पुरुष को संग न करबे, सज्जन पुरुष को संग न करबे, वो करबे आड़ी बात। और कहनादान भी धड़क सुन लो, कहनादान भी धड़क सुन लो, चोखी चोखी बात। और सज्जन पुरुष को संग न करबे, करबे आड़ी बात। ये भैया चालाने थी नशा मुक्ति के लिए। बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। अब अगर समय हो, आदेश हो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आज का परिवेश चल रहा, थोड़ा कुछ कह जी दें। चलिए उससे हाँ पहले देखें, आप तरह की देखे जी बुंदेली का तरह की देख लें आप। जी जी जी, अरे क्या बात है। बुंदेली का प्रह देखें आप जी कि अब नहीं खनकत पग पाए लिया, अब नहीं खनकत पग पाए लिया। और मुहे भूल गई सावरिया। कह गए काल परों की आवन, भेजी पाती नाही खबरिया। और मुहे भूल गई सावरिया। देखो आप, सावन की घनघोर घटाएं, सावन की घनघोर घटाएं, भादों रेन अंधेरी। वो झरझर नीर बहे नैनन से, झरझर नीर बहे नैनन से, सुध बिसराई मोरी। विरह वेदना सही ना जावे, आओ लौट नगरिया। तो मुझे भूल गए सावरिया। अब कल 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 झरना झरवे, सुनकर हियरा डोले। कल 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 कल, क्योंकि अब उनका सजन तो बाहर है, सजन अब अकेली घर में है। कल 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 झरना झरवे, सुनकर जियरा डोले। और श्याम बिना मन धीर न धरवे, श्याम बिना मन धीर न धरवे। मोर पपीहा बोले, ये व्याकुलता कर रहे हैं। वो दिन नहीं चैन रात नहीं दिया, दिन नहीं चैन रात नहीं दिया। एक तक तकूं डगरिया, और मुझे भूल गए सावरिया। अब चलते हैं कि पात झरे नई कोपल आई,
बात झरे नई कोपल आई, अब बसंत ऋतु आई। इंतजार करते करते बात झरे नई कोपल आई, अब बसंत ऋतु आई। और पीत बसन ओढ़े धरती ने, पीत बसन ओढ़े धरती ने, सरसों फूलन आई। और लौट आओ अब तो मनमोहन, लौट आओ अब तो मनमोहन। और सूनी पड़ी सिजरिया, मुझे भूल गए सावरिया। यह बसंत बिन, यह बसंत बिन कंत न सोहे, यह बसंत बिन कंत न सोहे। सखियां करें ठिठोली, सखियां हंसी कर रही हमारी। यह बसंत बिन कंत न सोहे, वो सखियां करें ठिठोली। वो आकर बिखरे केस समारो, आकर बिखरे केस समारो। वो कैसे रहूं अकेली, वो करो कृपा नादान मंदमती, करो कृपा नादान मंदमती। आकर देव दरसिया, तो मुझे भूल गए सावरिया। जी बिरहा आपको दिया हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामशंकर भारती जी बोल रहे हैं कि अगर नायक को बिरह कोनो सुना देवे, हाँ भैया, नायिका को बिरह तो होगा, नायिका को बिरह तो होगा, कोनो नायक को बिरह होए तो वो भी सुना दीजिए। भैया प्रयास रहेगा, बिरह सबको बिरह होता है, जी को भी। अब थोड़ा मैं अब बदलता हूँ मूड जरा। अगर हमारे आदर्श हैं कि डॉक्टर भारती जी, मैं बहुत सुनता हूँ उनको, सीखता भी उनसे हूँ जी। एक बात कहनी है जी, जो बहुत जरूरी है। जी जी जी। अपने बुंदेलखंड में जो व्यंजन है, बुंदेली व्यंजन, इनके बारे में कुछ लिखा मैंने दोहों के माध्यम से, जरा सुनिए आप गौर से। हैं पाचक रुचिकर होते हैं, अरे बुंदेली पकवान। और 56 भोग कहाए हैं, तो ग्रहण करत भगवान। 56 भोग कहाए हैं, ग्रहण करत भगवान। अब देखें आप, कच्चो खाना, अपने यहाँ कच्चो खाना हो, कच्चो खाना कि दाल भात और फुलकिया, दार भात और फुलकिया, घी चुपड़ी मन भाए। ओ कड़ी बरा के स्वाद से मन ना कभू अघाए। पूड़ी पापड़ रायता और नीबुआ आम अचार। ओ केथा की चटनी बटी, बढ़ी जाए केदार। संजीवनी मुनगा फली, संजीवनी मुनगा फली, नासे रोग हजार। और ताजी छाछ मंगाए के, और जीरा देव बगार। वो लटा कलेऊ जो करे। भैया आपने लटा खाया कि नहीं खाया? आपने लटा नहीं खाया आपने? तो हम तो बरसात में बहुत खाए। लटा बहुत खाओ, बहुत खाओ लटा। अरे मऊगा, लटा भी खाओ, डुबरी भी खाई। हाँ, लटा कलेऊ जे करें, और दोपहर मुर्गा खाएं। और डुबरी बियारी जो करें, सो बल दूनो हो जाए। अब देखो, अब आ रहा है अपन कछुआए पे कि अरई, अंगीठा, मावरी और सकला लेत खुदाए। अरई अंगीठा मावरी सकला, अरई अंगीठा मावरी सकला लेत खुदाए। और भूख लगे हरवाए, खोसो ओंदा देत लगाए। ओंदा है ना कि अरई अंगीठा मावरी। हमारे डॉक्टर साहब सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे इस बात को कि अरई अंगीठा मावरी सकला लेत खुदाए। और भूख लगे हरवाए, खोसो ओंदा देत लगाए। अदरक धनिया मिर्च खो, अदरक धनिया मिर्च खो, नमक संग पिसवाए। और बड़े चाव से सब जने सो छील छील के खाएं। ओंदा क्या समझा भैया? कहूं मौका लगा तो आप ओंदा खिलाएं, आप खाओ बुंदेलखंड को।
और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया जी, बेर करोंदा खट मिठे, डरपक अमिया साए। डरपक है अमिया, कि बेर करोंदा खट मिठे, डरपक अमिया साए। और तेंदू बेर गुलेंद तो, गुर जैसे गुरियाए। तेंदू है, बेर है, गुलेंदो है। अब भैया और दो दुआ है इसके बारे में, कि उमर खो फोरो नहीं, उमर खो फोरो नहीं, और ना ही पखा उड़ाओ। जो कहावत है एक पुरानी, कि उमर खो फोरो नहीं, ना ही पखा उड़ाओ। औषधि बड़ी अचूक है, सो बिन फोरे खा जाओ। दूध महेरी खाए से हाड़ जबर हो जाए। अपने कहावत है कि मठा खाए से टूटो हाड़ हो जाता ही। तो दूध महेरी खाए से हाड़ जबर हो जाए, और लोच रहे तन बदन पे, उबारो जुआन दिखाए। बाप 15 साल को हुई, जुआन लगन मठा खाए से, महेरी खाए से। तो जे बुंदेली जाए के, ये बुंदेली जाए के, ईश्वर को वरदान। और ढूंढे से अब ना मिले, तरसत कभी नादान। ये बुंदेली जाए की। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम तो बंबई में ढूंढते रहेंगे और कबों हाँ कभार हमें कैथा मिल जाते गो। हाँ 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 हाँ। तो हाँ, ढूंढते रहे तो कबों कोनो मार्केट में मिल गो कैथा, सो ले आउत है, सो बना के चटनी खात। और सही कह रहे हैं, लटा तो अब जो हमें ख्याल से हमें भी 20-25 साल हो गए बुंदेलखंड छोड़े, लेकिन आज जात रहते हैं। लेकिन अब सच में वो खावो पीवो नहीं भैया रहेगा क्या वो। है, ना। महुआ पेड़ खत्म हो चुके हैं। महुआ पेड़ लोगों ने खत्म कर दिए हैं। तो अब जब महुआ नहीं होगा तो कहाँ से डुबरी हो रही, कहाँ से लटा बन रहा है, कहाँ से मुर्गा बन रहा हो, तो चीज ही नहीं है अपने सामने। कितने फायदे थे, देखो महुआ के फल से भी फायदा। महुआ, हाँ हाँ, बाकी गुली आ गई तो बाको गुली को तेल दवाई में मिलत। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, हाँ, बाके पत्ता से पत्तल बनते जो सबसे शुद्ध होते, बिल्कुल थर्माकोल बिल्कुल। वर्माकोल से नहीं। जब तो कहाँ थी। कितना, हाँ, बहुत फायदा हतो बास है। लेकिन नाश कर दो। लेकिन बस हम तो जय विनती करें सब जनन से कि भैया महुआ, आम, नीम, पीपरा खूब लगाओ और बिल्कुल बिल्कुल। पर्यावरण स्वच्छ बनाओ। हाँ, हम हाँ बताएं तो आपको। जी। हमने जो है जो वो थी गुली, गुली के तेल की हमने पूरी खाई भैया। गुड़िया तेल की पूरी खाई हमने। देसी घी खैर, बिल्कुल। देसी घी खैर उसके सामने। अब थोड़ा आगे बढ़ते जी जी भैया जी जी, समय बिल्कुल। होगा वो। अरे कोई बात नहीं, बहुत लोग सुन रहे हैं इस समय, तो हमारी भी इच्छा हो रही है कि जब बहुत लोग सुन रहे हैं तो सुना दीजिए, कुछ और भी सुना दीजिए, ऐसे ही बहुत बढ़िया। जी, आपका थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है नादान जी। जी, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आशाराम जी को।
जी जी आ गए हैं वापस। हाँ हाँ भैया जी, भैया जी। जी। तो अपनी बात हो रही थी महुआ के ऊपर, ये चीजें कहाँ मिलती खाने के लिए। और अब देखिए आप, कुछ दोहे हैं, वो दोहे और देखें आप, किसान के ऊपर दोहे। कि बंजर को उपजाऊ कर कृषक बनावे खेत, बंजर को उपजाऊ कर कृषक बनावे खेत, और बहा पसीना रात दिन सबके भरता पेट। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब विराजमान हैं, वो देख रहे हैं ऑनलाइन, भारती जी हैं, आप ही का आशीर्वाद है कि बंजर को उपजाऊ कर कृषक बनावे खेत, और बहा पसीना रात दिन सबके भरता पेट। गौ बछड़ा, गौ बछड़ा दो बैल को, गौ बछड़ा दो बैल को माने निज परिवार, और ध्रुव तारा के ऊंगतन, ध्रुव तारा के ऊंगतन करता अटर उसार। और डारे डेरा मेड़ पे, डारे डेरा मेड़ पे। मैं बच्चों से पूछो मेड़ क्या होती है, क्या है मेड़, हम नहीं जानते भैया। डारे डेरा मेड़ पे, वो बना बिजू का लेत, डारे डेरा मेड़ पे, वो बना बिजू का लेत, वो हरिया हरिया कहत है कि बीज बिजाड़ो हेत, कि भैया बीज हो जाए और खावे हो जाए फसल में। तन पर कपड़ा है नहीं, किसान कितनी मेहनत करता है कि तन पर कपड़ा है नहीं, चटनी रोटी खाए। वो जड़कार और बरसात हो, झझे बदन दिखाए। फसल कौन हो बे, कपड़ा पैर भी है ही नहीं किसान के बाद, फिर भी पट्ठा जमा है खेत पे। तो तन पर कपड़ा है नहीं, चटनी रोटी खाए, और जड़कार और बरसात हो, झझे बदन दिखाए। लड़का बहु नाती नता, इसमें संदेश है कि लड़का बहु नाती नता, एक बाखर में राय। बकरी एक, लड़का है, बहुए हैं, नाती हैं, सब इकट्ठे रह रहे। लड़का बहु नाती नता, एक बाखर में राय, वो कमी कछु पर वे नहीं, मिलके मौज उड़ाएं। और भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ जी भैया, बोले बोले। बहुत बहुत बढ़िया। और देखिए दर्शक बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, अब हमारे हाथ में नहीं है, दर्शकों के हाथ में है कि भाई अगर आप आशाराम जी से कुछ आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम उनको बताते जाएंगे। और दर्शक काफी जुड़े हुए हैं। अब कुछ और भी सुनाइए, अब हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ। तो ले जी जी खुरपी जी। नींदा करत, ले खुरपी नींदा करत, लगत नयन काम, वो जानत ताप बुखार ना। ताप बुखार का होते ही जानते नहीं है अभी। कि ले खुरपी नींदा करत, लगत नयन खो घाम, वो जानत ताप बुखार ना, रखवारे घनश्याम। इनके मारे भगवान ही है खेत पे, तो और को है। अब देखो आप कि फसल काट खलिहान में, फसल काट खलिहान में, वो सेका लगे दिखाएं। ये सारे शब्द है सेका, सेका बोलते हैं कि फसल कटी खलिहान में आ गई और ढेर लग गए, वो सेका है। कि फसल काट खलिहान में वो सेका लगे दिखाएं, और रास लगे जब धान की सो गुट दीवारी गाएं। जब दाएं हो जाए धान की, तो फसल काट खलिहान में वो सेका लगे दिखाएं, और रास लगे जब धान की सो गुट दीवारी गाएं। वो देव उठे शादी करें, जब देव उठे अपने दे, देव उठे शादी करें, और घर की मिसल लगाएं। पहला किसानी, इसके बाद ब्याह। देव उठे शादी करें, घर की मिसल लगाएं, और जात पुरोहित के घरे शुभ शुभ ब्याह सुधाएं। देव उठे शादी करें, घर की मिसल लगाएं, और जात पुरोहित के घरे वो शुभ शुभ ब्याह सुधाएं। तो नाती की बारात में, नाती की बारात में
फूले नहीं समाए। वो 3 दिन के ब्याह में भैया, पहला ब्याह 3 दिन के होते, अब 2 घंटा का ब्याह होने लगे। तो नाती की बारात में वो फूले नहीं समाए, वो 3 दिन के ब्याह में पोंछक छक्के खाए, चलती पोंछक। अब भैया को जानती पोंछक, हमारे पार्टी की राजमान है, जहां सुनिए ये बात को तो पोंछक, अरे बहुत पुराना शब्द है। हाँ साहब। अब अंतिम दुआ है कि हरे भरे मड़वाड़रे, हरे भरे मड़वाड़रे ओ हो रहे मंगल गान, ओ कर पीरे नादान कर, ओ कर दे करने दान। क्या कर पीरे नादान कर दे करने दान। ये साहब जी दोहे थे जी। अब एक इच्छा हमारी है आपके लिए। जी जी जी, एक इच्छा इनकी भी है। मोनू रायकवार जी बोल रहे हैं कि अंकल जी कोई हास्य कविता सुनाइए। हास्य कविता? हाँ, ये मोनू रायकवार जी हैं, आप जानते होंगे। हाँ हाँ जानते हाँ, होंगे। उन्होंने फरमाइश की है कि आप हास्य कविता भी सुनाइए। अब भैया मोनू भैया, हम जो आपको कविता पढ़ के सुना रहे हैं, मोनू भैया से कहना है कि आपको जो कविता सुना रहे हैं उसमें हास्य भी है, वो कुछ और भी है। जी। देखें आप कि हो गई अर्थव्यवस्था औंधी, और कैसे देश चलावे मोदी। हो गई अर्थव्यवस्था औंधी, और कैसे देश चलावे मोदी। हम कोशिश करें कि भैया मोनू को हंसी आवे, हास्य लगवे ही में। हो गई अर्थव्यवस्था औंधी, और कैसे देश चलावे मोदी। पहली बात देखो आप कि जन बच्चा से लगे मूसिका, जन बच्चा से मास्क लग गए जी, जन बच्चा से लगे मूसिका, अपने प्राण बचाने, और ना जाने ई को ना को लोट चीन का बजाने। जन बच्चा से लगे मूसिका, अपने प्राण बचाने, और ना जाने ई को ना को लोट चीन का बजाने। तो ज्ञानी और विज्ञानी हारे, ज्ञानी और विज्ञानी हारे, वो हारे तांत्रिक योगी, और कैसे देश चलावे मोदी। हो गया अर्थव्यवस्था औंधी। हमें लग रहा है कि जब आप हंस रहे तो मोहन भैया हंस रहे होंगे। अब देखो आप, बंद हुआ रोजगार सभी का कोरोना काल में, जब बंद हुआ रोजगार सभी का, हो गई बंद दुकानें। वो बाजारों में ऐसे लगते ही, बाजारों में ऐसे लगते ही कि फिक गए हुए मखाने। बंद हुआ रोजगार सभी का, हो गई बंद दुकानें, वो बाजारों में ऐसे लगते ही जैसे फिक गए हुए मखाने। सुनसान मची भैया। तो लॉकडाउन में कुपच भई सो भाई, दिन में घरे पड़ी रहे, खाते रहे, जो बना दो जो बना दो जो बना दो जो बना दो, खाते रहे, काम धंधा का सुखो नहीं है। तो लॉकडाउन में कुपच भई सो, मिली ना सोंदी हर रहे, मिली ना हर रहे सोंदी। ओ कैसे देश चलावे मोदी, हो गया अर्थव्यवस्था औंधी। अब भैया देखो, रंजन भैया के शब्दों का चमत्कार है। जी 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 जी। कैसे चले गृहस्थी अब जा, कैसे चले गृहस्थी अब जा, कठिन बीत गो दंड। कैसे चले गृहस्थी भैया, कठिन बीत गो दंड, और मेरे राजा राम आपने करे के बारे बंद। तुम तो सहारा तुमने लगा रहे अपने भगवान के बंदे बंद। बहुत बढ़िया। तो कैसे चले गृहस्थी अब जा, कैसे चले गृहस्थी अब जा, कठिन बीत गो दंड, और मेरे राजा राम आपने करे के बारे बंद। और जनता मारी मारी फिर रही, लॉकडाउन में जनता मारी मारी फिर रही, और पावन जा रही रोंदी, हमारी मारी फिर रही, और पावन जा रही रोंदी।
होगी अर्थव्यवस्था मंदी और कैसे देश चलावे मोदी। अब अपने मोदी साहब ने प्रधानमंत्री जी ने एक दिया था पैकेज 20 लाख करोड़ का कोरोना की दिए। उस पर देखा देखें आप कि पैकेज के मीठे लड़ुआ हों, पैकेज के मीठे लड़ुआ हों चले गए। पैकेज के मीठे लड़ुआ हों सबके मन ललचारे वो बटराव है प्रसाद सबई खो। 500 तुम्हारे खाते में 500 हमारे खाते में डाल दे प्रसाद होगा। तो पैकेज के मीठे लड़ुआ हो सबके मन ललचारे वो बटराव है प्रसाद सबई खो फीके मन से पा रहा है। जुमला बोले लो भैया वो भर भर दोना बेमसक हैं, भर भर दोना बेमसक हैं, बड़े बड़े थोंदा थोंदी। एक जो है भर भर दोना बेमसक हैं, बड़े बड़े थोंदा थोंदी होगी अर्थव्यवस्था मंदी और कैसे देश चलावे मोदी। अंतिम बात है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अपन तो ही में जी कि निसर्ग और अम्फान टार दे। भगवान ने निसर्ग और अम्फान टार दे अला बला सब टारो बीच भंवर नादान की नैया अब तो पार उतारो। उजड़ा चमन खिला दो भगवान माटी कर दो सोंदी और होगी अर्थव्यवस्था मंदी और कैसे देश चलावे मोदी। भैया जी कविता थी इसके बारे में। अब भैया मैं जी चाहता हूं कि अपने पटल के माध्यम से जी हमारे बुंदेलखंड की एक शान थी पटैया जी, उनका निधन हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि अपने पटल के माध्यम से करने लाइन है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लोग देख रहे हैं तो भैया थोड़ा आसाराम जी के लिए कमेंट्स भी करते जाइए तो थोड़ा सा उनका हौसला और बढ़ेगा। आप लोगों से निवेदन है और लीजिए। हाँ जी। क्योंकि आप सामान्य पटैया जी अपने बीच में नहीं है और बुंदेलखंड की नहीं बल्कि पूरे देश की शान थे भैया। वो जहां भी गए बिल्कुल झंडा गाड़ के अपने हाथ। बहुत पुरानी बात है भैया जी, सन 90 के दशक की बात है जी। हमने एक कार्यक्रम करवाया पृथ्वीवर में जल विहार में जी और इनसे फोन किया कि महाराज जी आपको आना है। बोल रहा है मैं तो गुरदासपुर में हूँ। बोले मैं गुरदासपुर में हूँ। मैंने कहा गुरदासपुर में लोकगीत कौन सुनेगा बुंदेलखंडी के। बोले भैया बुलाया गया तो गए हैं। और कितने में गए थे उस टाइम? 60,000 में गए थे वो गुरदासपुर 60,000 में। तो उनने जो है बुंदेलखंड की लोकरीति संस्कृति परंपरा गायन के माध्यम से पूरे देश में जिंदा रखा। तो एक चौकड़िया के माध्यम से श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूं उनके लिए। जी लीजिए भैया जो श्रोता बंधु हैं हमारे पैसा सबके लिए उनके प्रति कि कांगए देश राज से बीरा, कांगए देश राज से बीरा और बुंदेलखंड को हीरा। कांगए देश राज से बीरा बुंदेलखंड को हीरा आवे पल पल याद तुम्हारी होत हिया में पीरा। क्योंकि हम उनसे बहुत नजदीक में रहे हैं भैया जी मंचों के माध्यम से, तो कष्ट तो वास्तविक कष्ट है। तो कांगए देश राज से बीरा बुंदेलखंड को हीरा आवे पल पल याद तुम्हारी होत हिया में पीरा। और लोग सम्राट चले गए, लोकगीत सम्राट चले गए। तनमन भयो अधीरा वो कत नादान अमर भय मर गए। युगों युगों तक नाम रहेगा जी आगे पटैया जी का। तो लोकगीत सम्राट चले गए तनमन भयो अधीरा वो कत नादान अमर भय मर गए जैसे सूर कबीरा। भगवान आत्मा को शांति प्रदान करे, जहां भी रहें फलें फूलें तो हम सबको आशीर्वाद देते रहें क्योंकि हम तो उनके सामने पैदा हुए हैं। बिल्कुल बहुत बचपन से। और अभी अगर समय हो तो एक 4 दोहे और हो जाएं। ये
कवि आलोक, हाँ, कवि आलोक अज्ञानी जी हैं, अनुराग के दोस्त हैं वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपकी बुंदेली कविताएं उनको बहुत पसंद आती हैं और बहुत वो लोगों को भी आपकी कविताएं सुनाते रहते हैं। और डॉक्टर साहब जी, धन्यवाद रामशंकर भारती जी, स्वर्गीय पटेरिया जी को समर्पित इस शहर में एक चिराग था, ना रहा, चलता फिरता आफताब था, ना रहा। बहुत बढ़िया लिखा है। भारती जी लिख रहे हैं कि इस शहर में एक चिराग था, ना रहा, चलता फिरता आफताब, सॉरी क्षमा चाहता हूं, इस शहर में एक चिराग था, ना रहा, चलता फिरता आफताब ना रहा। बहुत अच्छा लिखा है जी। आगे काफी दर्शक जुड़े हुए हैं और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं जब तक आपका वो सुनाइए। बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आपको कवि आलोक अज्ञानी जी चरण स्पर्श कह रहे हैं। भैया बेटा स्वाभाविक बात। और ये भैया अब क्योंकि थोड़ा भाव बदल गया है, श्रद्धांजलि से भाव बदल गया है, तो मैं चाहता हूं कि समय थोड़ा अगर हो बिल्कुल तो इसी भाव के बहुत है, चले। क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकता। दर्शक बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा हैं, और जितना भी आप समय ले मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि लोग इतनी सराहना कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है और ये सब आपकी मेहरबानी है। आपका ग्रुप बहुत करता है मेहनत, मैं अधिकांश देखता हूँ। नहीं, मैं इस समय जो दर्शक देख रहे हैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये सारा प्रोग्राम मैं मुंबई से चलाता हूँ और आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है कि ये काफी दिन से चल रहा है और बहुत अच्छा। और मेरी कोशिश है कि बुंदेली को सम्मान मिले, बुंदेली को आसमान मिले है जी। बिल्कुल नादान जी, बिल्कुल जी। भैया देखिए, अब चूंकि श्रद्धांजलि का दौर चल पड़ा है तो चेतावनी पर थोड़ा आते हैं। चेतावनी है, अपने बुंदेलखंड की विधा है चेतावनी एक, और दोहों के माध्यम से आपको बता रहा हूं मैं कि राम नाम ही साच है, राम नाम ही सार, राम नाम ही साच है, राम नाम ही सार, और यहां तेरा कुछ भी नहीं, सब स्वार्थ के यार। यहां तेरा कुछ भी नहीं, सब स्वार्थ के यार। तो सुमिरन कर ले राम का, वो मन में लगन लगाए। यहां सगा कोई नहीं, यहां सगा कोई नहीं, कुछ भी साथ न जाए। अरे पाप कमाई जो करी, जोड़े लाख करोड़। पाप कमाई जो करी, जोड़े लाख करोड़, यहीं धरी रह जाएगी और चला जाएगा छोड़। ये सत्य बात है, यथार्थ है बिल्कुल, कि पाप कमाई जो करी, जोड़े लाख करोड़, यहीं धरी रह जाएगी और चला जाएगा छोड़। जब तक तेरे पास है धन दौलत भरपूर, जब तक इंसान के पास पैसा है, घर है, परिवार है, पत्नी है, दोस्त हैं, सब कुछ है, जब तक तेरे पास है धन दौलत भरपूर, वो करवट लेगा काल जब, तब होगा मजबूर। समय का पलटा चलेगा तब समस्या आएगी सामने, वो आएगी समझ में। तो जब तक तेरे पास है धन दौलत मजबूर भरपूर, वो करवट लेगा काल जब, तब होगा मजबूर। तो जग में नरतन पाए के जपले हरि का नाम। पटैया जी बहुत गहरी चोट देगा हम लोगों को। जग में नर्तन पाए के जपले हरि का नाम, वो माटी में मिल जाते हैं कामना आवत चाम। अपने शरीर का टुकड़ा किसी काम नहीं आता है। तो जग में नर्तन पाए के, थोड़ा व्यवधान आ रहा है जी। जग में जी जी जी। जग में नर्तन पाए के जपले हरि का नाम, वो माटी में मिल जाते हैं कामना आवत चाम। जब तक पूजा ध्यान धर, वो दोनों लोग सुधार। वो सिया राम मैं देख ले यह सारा संसार। करे बहाना लाख जब घड़ी विदा की आए। ऊपर से बुलावा आता है तो करे बहाना लाख जब घड़ी विदा की आए।
तो पल की जी सजन न मान, पल की सजन जी न मान है, वो कलिख संग जाए। यहाँ का लेखा जोखा, पुण्य पाप का हिसाब किताब साथ में जाता है भैया जी। तो राम भजन गाया नहीं, राम भजन गाया नहीं, तो क्या दियो जवाब, कहोगे भगवान के यहाँ जाकर के। तो राम नाम गाया नहीं, तो क्या दियो जवाब, यम के उस दरबार में चुकता हूँ हिसाब, यम के उस दरबार में चुकता हूँ हिसाब। तो पाप गठरिया लाद के, पाप गठरिया लाद के लख 84 जाए, वो जन्म जन्म भटकत फिरे, बिन हरि गुण के गाय। जन्म सफल जो नर चहे, तो जपले सीताराम, और बिन यही नादान की। जन्म सफल जो नर चहे, तो जपले सीताराम, और बिन यही नादान की, के भजले आठवां याम, और भजले आठवां याम। ये भैया जी क्योंकि चेतावनी बहुत बढ़िया। ये ताजी ताजी है, आज की ही जी जी। तैयारी है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जैसा आपका आदेश हो, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक दो चौकड़ी और सुन लें, जी जी जी। तो व्यवधान भी है। हाँ व्यवधान है, लेकिन हमारे श्रोता दर्शक इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि उनका प्यार है। मैं बुंदेली झलक की तरफ से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बिल्कुल बहुत अच्छा आज भैया लग रहा आवाज नहीं है आ कि रही है। इतने लोग। जी, अब आवाज आ रही है? भैया जी हेलो। आवाज नहीं आ रही, अब आवाज। जी, अब आई है आवाज? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी, आपकी तो आवाज आ रही है, कुछ बोलिए सर। जी जी, प्रदीप वर्मा जी बोल रहे हैं कि आवाज आ रही है। कुछ आपकी प्रॉब्लम है? हाँ, जी जी जी। आप दोबारा से आ जाइए, आप दोबारा से आ जाइए। जी, हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की। फोन। ये भैया व्यवधान है टेक्निकली। जी जी, अब आ रही है आवाज आपकी, आ रही। आप कंटिन्यू रखिए। जी
चलिए। जी, क्षमा चाहता हूं, तकनीकी प्रॉब्लम है। फिर किसी दिन बिल्कुल बहुत जल्द मैं आसाराम जी को दोबारा से बुलाने की कोशिश करूंगा। जितनी जल्दी हो सकता है, 3-4 दिन बाद ही। इतने दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सबसे क्षमा याचना करता हूं कि तकनीकी खराबी के कारण दोबारा नहीं जुड़ पा रहे हैं। और हम जल्द ही आसाराम जी को वापस अगले एपिसोड में जरूर लेके आएंगे, 1-2 दिन बाद लेके आएंगे। आप लोगों से क्षमा याचना के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।